हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वालों के हौसले बुलंद, एक तरफा कार्रवाई कर रही सरकार। ये कहना है आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां का। आज मौलाना ने अपने निजी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें मौलाना ने आरएसएस, मोदी और योगी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक जुलूस में अवैध हथियार लहराने वाले अब अपने आकाओं के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट से मजबूत हुई राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर खामोश हैं। इसलिए मुसलमान अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करें, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाएं जो सिर्फ वोट के लिए आपकी हमदर्द बनी फिरती हैं। मुसलमानों पर इसी तरह जुल्म होते रहे तो ईद बाद बड़े आंदोलन का किया जाएगा ऐलान। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। धार्मिक जुलूस के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को अवैध हथियार थमा दिए गए हैं। यही नहीं, मस्जिदों पर जबरदस्ती भगवा झंडा लगाया जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भीड़ घुसकर अभद्र नारे लगा रही है। इस सब पर सरकारें खामोश हैं। यही नहीं, ऐसे दंगाइयों पर कार्रवाई ना करके उल्टे मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मुसलमानों की संपत्ति और व्यापार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कैसा सबका साथ, सबका विश्वास या इंसाफ है? मौलाना ने कहा कि हिंदू धार्मिक आस्था में हनुमान चालीसा का बड़ा महत्व है। हिंदू भाई हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अफसोस की बात है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी मुसलमानों को परेशान करने के लिए करने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने धर्म का नुकसान कर रहे हैं, देश के साथ धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। आईएमसी प्रमुख ने अपने विपक्षी दलों पर कहा कि मुसलमानों के वोट से अपना वजूद बनाने वाली पार्टियां मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती पर खामोश हैं। अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। मौलाना ने सभी सेकुलर विशेषकर मुस्लिम सांसद विधायकों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप अपनी पार्टी के एजेंडे से बंधे हो और मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठा सकते तो इस्तीफा देकर संवैधानिक आधार पर सड़क पर उतरो। अगर खामोश बैठकर तमाशा देखते रहे तो आप मिल्लत के साथ साथ देश का भी नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही जुल्म होते रहे तो ईद बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रेस वार्ता में डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरीसी, फरहत खान, अफजाल बेग आदि लोग मौजूद रहे। तेज बरेली न्यूज़ के लिए जमीर अहमद की रिपोर्ट। ऐसा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी कहती है कि वो आम आदमी का कार्यकर्ता है। आम आदमी वाले कहते हैं और फोटो दिखाते हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का समर्थक है। लेकिन जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, ज़बरदस्ती की गई है। मस्जिद के सामने रोज़े की हालत में जब हम थे और ऐन रोज़े के वक्त पर, जिस वक्त मुसलमान बेचैन होता है कि जल्दी से अजान हो जाए और हम रोज़ा खोल लें, मुसलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पहले से प्लान किया हुआ था, उन्होंने दंगा करना था। मुसलमान अगर प्लान किए हुए होता तो कुछ हथियार होते उसके पास। पत्थर फेंकना मजबूरी है। जब हम पर हमला आवर हो गए तो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आम हिंदू के ऊपर इस बात को रखना चाहता हूँ। और आम हिंदू अपने दिल में, अगर वाकई तुम अपने भगवान में आस्था रखते हो, राम में आस्था रखते हो, हनुमान में आस्था रखते हो, हम तो हनुमान बराह रास्त कहते भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ हम हमेशा राम का नाम लेते हैं, जो आम हिंदू भी कभी नहीं करता है ये काम। मैं कहता हूँ कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़िए। अपने रब को राजी करना और अल्लाह को गाली देने का मतलब ये है कि मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना। लेकिन वो जो अल्लाह को गाली दे रहा है वो मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मुसलमान का दिल नहीं दुखा रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा वो अपने पैदा करने वाले, अपने मालिक, सर्वोपरि शक्ति को वो गाली दे रहा है। और वो जब, मेरा खुदा तो सबका है, पैदा करने वाला सबका है,
तो वो अपने पैदा करने वाले को, वो ये समझ रहा है कि हम मुसलमान के भगवान को गाली दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने पैदा करने वाले को गाली दे रहा है। और अपने पैदा करने वाले को जो गाली दे रहा है वो ना अपने देश का हो सकता है, ना वो अपने धर्म का हो सकता है। ऐसे अधर्मियों के खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अभी ईद के 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों में हुकूमत की तरफ से अगर हमें कुछ मुस्बत नज़र आता है तो हम अपना जेल भरो आंदोलन स्थगित करेंगे, वरना कि मुसलमानों को सताना, मुसलमानों के धर्म पे हमला करना, मुसलमानों को मारना ये सवाब का काम है तो तुम यकीनन करो, ज़रूर करो। लेकिन अगर तुम्हारे धर्म में ये नहीं आया है तो फिर कौन से धर्म को मानने वाले हो तुम? अपने धर्म की मान्यता, अपने धर्म में, तुम्हारे धर्म में क्या जरूरी है उस पर गौर करो। अगर मुसलमानों से लड़ाई तुम्हारे धर्म में जरूरी है, लड़ो, हम लड़ने को तैयार हैं, हम पिटने को तैयार हैं, कत्ल होने को तैयार हैं। लेकिन हिंदू को खास तौर से ये तय करना चाहिए कि हिंदुत्व उन्हें किस चीज की तालीम देता है, उनका धर्म उन्हें किस चीज की तालीम देता है। तो पेरेंट्स को मैं अपील करता हूं कि अपने बच्चों को सच्चा हिंदू, अच्छा हिंदू बनाने की कोशिश करो। आतंकवादी और दंगाई बनने से अपने बच्चों को किसी सूरत से रोक लो, क्योंकि आतंकवाद होगा, दंगा फसाद होगा तो दोनों तरफ तकलीफ और परेशानी होगी, दोनों तरफ का नुकसान होगा, जानो माल का नुकसान होगा। ये जानो माल, और मैं बुलडोजर वालों से भी ये बात कहता हूं कि बड़े बड़े आतंकवादी मैंने देखे जिनका जुर्म साबित हो गया, आतंकवाद उनका साबित हो गया, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई, संपत्तियां जब्त की गई, उनकी संपत्तियां नीलाम की गई, क्योंकि वो उनकी संपत्ति नहीं थी, वो देश की संपत्ति थी। और आज भी किसी भी अपराधी के घर अदालत का काम है सजा देना, फैसला करना। बुलडोजर वाले ये फैसला नहीं कर सकते। बुलडोजर जो चलता है तो वो देश का नुकसान करता है, देश की संपत्ति को तोड़ने का काम करता है। किसी ने अपराध किया है, उसके घर ने अपराध नहीं किया है, किसी ने अपराध किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके घर को तोड़कर उसके घर की क्या खता है? तो किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चला रहे हैं, और जो देश पर बुलडोजर चला रहा है वो देशद्रोही है और कानून अपने हाथ में ले रहा है, कानून शिकनी कर रहा है, और कानून के खिलाफ जो काम कर रहा है उसके खिलाफ तमाम हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। और अब कल से रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, और इस बार ईद में अक्षय तृतीया भी शायद उसी दिन है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, अच्छा इसे समझा जाना चाहिए। लेकिन जिस किस्म का हिंदुस्तान में इस वक्त माहौल है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त ताकतें या कुछ अलगाववाद में यकीन रखने वाले और एकता और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करने वालों को इससे मौका मिल जाए और वो हमारे मुल्क का और हमारे शहर का माहौल ख़राब करने में कामयाब हो जाए। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक अपने अपने मजहबी जो कार्य हैं उनको अंजाम दें। एक दूसरे पर छीटाकशी नहीं होनी चाहिए। और हमारी तरफ से तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। मुट्ठी भर वो लोग हैं जिनके दिलों में नफ़रतों ने घर कर लिया है, और मैं आज ये महसूस करता हूँ कि हुक्मरान जमात और आरएसएस, इन लोगों ने जो नफ़रतें फैलाई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, आज जो लोग बहक गए हैं, जो लोग भटक गए हैं और
नफ़रतें जिनके दिलों में घर कर चुकी हैं, वो अब मैं महसूस करता हूँ कि हुकूमत के और अपने आकाओं के कंट्रोल में भी नहीं रहे हैं, और इसी वजह से इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो काफ़ी स्वागत करने के लायक है, और उन्होंने जिस किस्म का फ़ैसला किया और कदम उठाया है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल दुरुस्त रहेगा, और इस किस्म की शक्तियाँ जो शर उठाने की कोशिश कर रही हैं उन पर इस आदेश से लगाम लगेगी। एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा, और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं, देशव्यापी जेल भरो आंदोलन, जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है, जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है, किसी पर इल्जाम लगाया गया। मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया, और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। खास तौर से मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूंगा, केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्जे में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहां कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है, तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं, अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी
केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसके सामने अपने मसाइल